गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 10 का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको पढ़ेंगे। तो आपको मालूम है चैप्टर 10 लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो जीवित प्राणी है और उन जीवित प्राणी को हम कैसे समझे, उनके कैरेक्टर्स को हम कैसे समझे, मतलब वो किस प्रकार से हम उन्हें समझे कि ये जीवित प्राणी है। तो वो सब चीज़ हमने जाना था इस अ, किताब में या इस चैप्टर में, है ना। कि वो सांस लेते हैं, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, ब्रेथ, वो सांस लेते हैं। फिर उनसे उन्हें छूने से रिएक्ट करते हैं, है ना। वो उनको फूड खाने के लिए फूड चाहिए, वो ग्रो करते हैं। तो ये काफ़ी सारे चीज़ जो एक लिविंग क्रिएचर्स में होते हैं, मतलब एक जीवित प्राणी में ये सब चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है। फिर हमें यहाँ पर और कुछ चीज़ जानने के लिए मिला। एक्सक्रीट के बारे में जानने मिला, स्टिमुलस के बारे में जानने के लिए मिला, है ना। तो एक्सक्रीट का मतलब आपको मालूम है कि एक्सक्रीशन, है ना। एक्सक्रीशन के बारे में आपको मालूम है, जो कि आपका जो मल मूत्र होता है, जो भी जीवित प्राणी होता है उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वो अपना वेस्टेज बाहर निकालता है, चाहे वो पसीने के माध्यम से हो या चाहे वो यूरिन के माध्यम से हो, है ना। इसी तरह से स्टिमुलस के बारे में हमने जाना, रेस्पॉन्स देना। कोई भी चीज़ को आप अगर छुओगे उसका एक रेस्पॉन्स भी आपको मिलेगा। जब हम कोई गर्म चाय के कप को छू लेते हैं या गर्म पानी के कप या ग्लास को छूते हैं तो हम एक रिएक्ट करते हैं कि ये गर्म है, ठंडा है। ठंडे चीज़ को भी छूने से ज़्यादा ठंडा होगा तो उससे भी हमें एक रिएक्ट, हम उससे क्या करते हैं, हम एक रेस्पॉन्स देते हैं, है कि नहीं। कभी हमारे पैर में अगर कांटा चुभ गया तो हम चिल्लाते हैं, रिएक्ट करते हैं ना। तो ये सब चीज़ों को स्टिमुलस कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम पढ़ते हैं। तो चलिए 10.2 एसेंशियल कंडीशन फॉर germination of a seed. Have you observed a seed germinating? You might have wondered what conditions are required for germination of a seed. What condition do you think are required for seed germination? How will you investigate whether these conditions have an effect on the germination of a seed? Let us find out my performing activity 10.2. तो जर्मिनेशन का मतलब होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड का मतलब होता है कि एक सीड जो होते हैं, बीज जो होता है, उस बीज से किस तरह से पेड़ अंकुरित होता है, एक पौधा कैसे निकलता है, क्या प्रोसेस है, किस तरह से वो प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो उन चीज़ों को हम आगे बढ़ते हुए जानेंगे। एक्टिविटी 10.2 लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक 4 आइडेंटिकल पॉट filled with garden soil. Show 4 beans seed in each pot. तो इसमें बीन्स के जो सीड है वो यहाँ पर लगाने के लिए कहा गया है। यहाँ पर हर एक जो आप 4 बीन्स की सीड जो है एक पॉट में डालना है, उसी तरह से हर एक पॉट में 4 बीन्स के सीड डालने हैं। नाउ कीप दिस पॉट इन द फॉलोइंग कंडीशन। तो यहाँ पर फॉलोइंग कंडीशन क्या है, एक पॉट ए कीप इन डायरेक्ट सनलाइट नो वाटर। तो ये डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, वाटर नहीं डालना है। दूसरा है पॉट बी कीप इन डायरेक्ट सनलाइट एक्सेस वाटर, इसमें एक्सेस पानी डालना है। पॉट सी विथ मॉइस्ट सॉइल, ये आपका भीगा हुआ सॉइल होगा, ठीक है। कीप इन द डार्क, और इसे डार्क में रखना है, मतलब धूप में नहीं रखना है। पॉट डी विथ मॉइस्ट सॉइल कीप इन डायरेक्ट सनलाइट, यहाँ पर आपका जो सॉइल है वो मॉइस्ट मतलब गीला रहेगा लेकिन वो सनलाइट के तरफ रहेगा। तो ये चारों कंडीशन आपको अप्लाई करना है और आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो चलिए पॉट बी,
पहले पॉट ए के बारे में देखते हैं। डू नॉट वाटर द सॉयल, प्लेस दिस पॉट इन द डायरेक्ट सनलाइट, वही बोला गया है जो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है डू नॉट वाटर द सॉयल, इसमें कोई पानी नहीं डालना है। प्लेस दिस पॉट इन डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। बी को रखना है ऐड एक्सेसिव वाटर, इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया गया है। एक्सेसिव वाटर टू द सॉयल सच द वाटर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट एबव द सॉयल, इसमें ऐसे करके पानी रखना है कि एबव द सॉयल, इसके ऊपर तक पानी रहे, और कीप पानी आपको देते रहना है। कीप एडिंग वाटर ऑन रेगुलर बेसिस इफ़ वाटर रिड्यूस, अगर पानी रिड्यूस हो रहा है आपको पानी डालते रहना है। और प्लेस दिस स्पॉट इन डायरेक्ट सनलाइट, और ये डायरेक्ट सनलाइट में रहना पड़ेगा। दूसरा है सी, कीप द सॉयल इन दिस स्पॉट सनलाइट मॉइस्ट बाय एडिंग ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, आपको मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर ऑन रेगुलर बेसिस। प्लेस दिस स्पॉट इन डार्क लोकेशन, और इसे डार्क लोकेशन में रखना है, ये सी वाले को। और डी वाला जो है मेंटेन द सॉयल इन दिस स्पॉट स्लाइटली मॉइस्ट, इसका जो सॉयल है वो हल्का सा नरम या फिर आप बोल सकते हो भीगा रहना चाहिए। बाय एडिंग ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, आपको मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर देना है, कम मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही वाटर देना है ऑन द रेगुलर बेसिस। एंड प्लेस दिस स्पॉट इन डायरेक्ट सनलाइट, और ये आपको डायरेक्ट सनलाइट पे रखना है। इंडिकेट द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर, सनलाइट एंड वाटर फॉर द सीड्स इन ईच ऑफ दिस केस इन टेबल 10.2, और आपको देखना है कि ये जो आपने चारों को अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से आपने जो रखा है, ठीक है, उसको आपको ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एयर, इसमें तो एयर इनको पहुंचेगा ही, सनलाइट किसी में पहुंच रहे किसी में पहुंच नहीं रहे, किसी में वाटर ज़्यादा है किसी में कम वाटर है, तो ये सब आपको आप जिस तरह से आपको ये बताया गया है ये ऑब्जर्वेशन करना है या आप एक्सपेरिमेंट करना है इस तरह से। ठीक है, व्हेन ए शीट टर्न इनटू ए स्प्राउट इट सेड टू हैव germinated, predict whether the seed in each pot will germinated, record your prediction for each pot, keep under different condition in table 10.2। तो इसमें आपको ऑब्ज़र्व करना है कि किससे जर्मिनेटेड हो रहा है, किससे पौधा निकल रहा है, कौन से पॉट से पौधा निकल रहा है ना, तो ये आपको ऑब्ज़र्व करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अवेलेबल ऑफ एयर, सनलाइट, वाटर। ठीक है, किस में एयर पहुँच रहा है, सनलाइट पहुँच रहा है, अगर नहीं पहुँच रहा है तो नो लिखना है। प्रिडिक्शन करना है कि हाँ इसमें निकलेगा, तो प्रिडिक्ट करना है कि यस इट विल बी कम आउट, ऐसे लिखना है। ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है, इन सब को आपको इस टेबल पे ऑब्ज़र्व करते हुए लिखना है। रेगुलरली ऑब्ज़र्व द पॉट फॉर 7 to 10 days, 10 दिन तक आपको 7 से 10 दिन तक आपको ऑब्ज़र्व करना है। टू चेक द स्टेटस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स ऑफ द सीड्स, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और आपको 7-8 दिन तक इसको 7 से 10 दिन तक आपको चेक करना है, रेगुलरली बेसिस चेक करना है, और आपको उनका ऑब्ज़र्व करते हुए आपको रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। कंपेयर योर प्रिडिक्शन विथ योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और आपने जो प्रिडिक्शन किया है उसके साथ आपका ऑब्जर्वेशन मैच होता है कि नहीं वो भी आपको देखना है। डू यू थिंक सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन of seeds? Do the seeds in all the pot receive air, water and sunlight? Is there any pot in which air is not available to the seeds? If so, why it is not available? What happened to the seed in the pot where water is provided in excess? Which seed receive both air and water? Identify the pot where you can notice the germination of seeds. Do your observation match with your prediction? Write possible reason in favor of your observation in table 10.2. Based on your observation, state the condition which favor seed germinated. Which of the following are essential for seed germination? Air, water and sunlight. Compare the available condition in each pot. Germination of beans
sheets require the right amount of water and air? Why do sheets require this condition of germination? Do you think that the absence of one or more of this condition will affect seed germination? Let us understand how this condition help in seed germination. The effect of the following condition have been seen activity 10.2 वाटर। तो यहाँ पर यही बताया गया है इस कंप्लीट पैराग्राफ में, यही हमें बताया गया है कि जो आपने कंडीशन अप्लाई किया हुआ है, जिस तरह से आपने पॉट्स को रखे हैं, किसी में धूप डायरेक्ट गिर रहा है, पानी नहीं है, किसी में एयर नहीं मिल रहा है, किसी को आपने छाया में रखा है, किसी को आपने धूप में रखा है और प्रॉपर पानी डाल रहे हैं, तो उसमें से कौन सा बेटर है, कौन सा जर्मिनेट करेगा। तो हम सबको एक अनुमान तो लग जाता है कि जो और ये भी हमें यहाँ पर ये भी हमें बताया जा रहा है कि ये सब सारे सुइटेबल कंडीशन है क्या, और इन्हें अगर इसमें जर्मिनेट हो रहा है कोई भी चीज़, और इनमें कोई भी अगर जर्मिनेट हो रहा है तो वो कारण क्या है ना, तो वो भी आपको ऑब्जर्व करना है। तो कंडीशन क्या है, क्यों, और इनको क्या एयर, वाटर और पानी तीनों चीज़ की ज़रूरत है क्या, उस कंडीशन में क्या जर्मिनेट होता है, या फिर अतिरिक्त पानी मिलने पर जर्मिनेट होता है, या अतिरिक्त धूप गिरने पर आपका जर्मिनेट होता है ना, मतलब पौधा निकलता है। तो वो कंडीशन क्या है, तो कंडीशन तो हमें सबको मालूम है कि उसको प्रॉपर तरीके का सनलाइट चाहिए, प्रॉपर तरीके का पानी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, और एयर भी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन में ही वो क्या होगा, वो पौधे से अंकुरित होके, मतलब वो सीड जो बीन्स के शीट्स हैं, है ना, जो बीन्स के सीड्स हैं वहाँ से पौधा अंकुरित होगा, है ना। तो वही बोला गया है यहाँ पर। तो वो बीज से तभी निकलेगा जब ये सब सारे कंडीशन मैच होंगे, है ना। सब सारे कंडीशन जब मैच होंगे तभी बीज से, वो बीन्स के जो बीज है उससे आपका पौधा अंकुरित होगा। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं वाटर। Seeds require water for germination. Water enable the seed to carry out the process necessary for their growth. The outer cover of the seed is called seed coat. Water soften the seed coat and help the teeny embryo inside it to develop into a plant. Air and soil. Seed need air for germination. They use the air available in the space between soil particles. Moreover, space between the soil particles allow roots to grow easily. Light or dark condition. We have learned that for the bean seed, presence of light is not essential for their germination. In general, most seeds do not require light for germination, but after germination, sunlight is required for further growth of the सीडलिंग। तो यहाँ पर बोला है पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पानी की ज़रूरत इसीलिए पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर का जो कोट होता है वो सख्त होता है, उसे नरम किया जाता है। नरम होने के बाद उसमें से जो है एम्ब्रियो निकलता है, उसे हेल्प करता है ना। टीनी एम्ब्रियो होते हैं, उसे हेल्प करता है, डेवलप करता है पौधे के रूप में निकलने के लिए। ठीक है, जो आप इस पिक्चर में देख रहे हो। तो पानी का काम वहाँ हो गया। उसके बाद एयर और सॉइल का भी ज़रूरत पड़ता है। तो जो शीट को जब हम उसको ढक के रखते हैं, हल्का सा जब हम ऊपर मिट्टी डाल के रखते हैं, तो एयर क्या करता है, दे यूज़ एयर अवेलेबल इन द स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। तो सॉइल पार्टिकल्स में एयर रहते हैं। ठीक है, मोर ओवर स्पेस बिटवीन द एयर पार्टिकल्स एलो रूट टू ग्रो। तो उसके नीचे के जो रूट्स होते हैं उनको ग्रो करने में ये एयर काम करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये सॉइल के अंदर जो एयर होते हैं वो एयर क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर जो बीज है उस बीज के रूट्स जो उसके जड़ है उनको निकलने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक पौधे को, एक वृक्ष को, सबको ब्रीथिंग की ज़रूरत पड़ती है, हवा की ज़रूरत पड़ती है, सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है।
ठीक है। तो इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। लाइट और डार्कनेस कंडीशन, तो बीज को निकलने के वक्त किसी तरीके का सनलाइट की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है पहले, लेकिन जब वो ग्रो होने लगता है, जब वो निकल के जब थोड़ा अंकुरित होकर जब बड़ा होने लगता है, तब सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये सब सारे कंडीशन होने चाहिए, तभी आपका जो बीज है वो सही तरीके से ग्रो करेगा। सम सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक कोलियस एंड पेटूना requires light to germinate. Covering the seeds with soil inhibits their sprouting. Seeds of flowering plant like candula and zinnia need darkness to germinate. These seeds should be covered with sufficient soil. तो यहाँ पर कुछ सीड ऐसे हैं जो कि उनको आपका लाइट की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ ऐसे जो फ्लावर से जिनके फ्लावर की शीट जो होते हैं उनको डार्क की ज़रूरत पड़ती है। मतलब वो पूरा डार्क जब रहते हैं, और मतलब पूरा आपको अच्छे से सॉइल सफिशिएंट सॉइल के अंदर उसे मतलब क्या है, उनको बो के रखना है, उनको गाड़ के रखना है, तब जाके वहाँ से पौधे अंकुरित होते हैं या उस फूल के पौधे निकलते हैं ना। तो ये सब अलग अलग जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनके जो शीट्स है, सबके अलग अलग कंडीशन होते हैं, उस तरह से ये निकलते हैं। इन द चैप्टर मीनिंगफुल ईटिंग ए पाथ टू ए हेल्थी बॉडी, यू हैव लर्न दैट ह्यूमन बीइंग नीड ए बैलेंस डाइट फॉर ए गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ। तो हमें सबको मालूम है कि हेल्दी बॉडी के लिए अच्छा प्रॉपर फूड, हेल्थी फूड खाना ज़रूरी है। प्रॉपरली हमें हमारे बॉडी को ग्रोथ होने के लिए हमें प्रॉपर और हेल्दी फूड की ज़रूरत पड़ती है, और बैलेंस डाइट की तो बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें हर चीज़, विटामिन ए, फिर आपका विटामिन सी, फिर हमें प्रोटीन, न्यूट्रिशन जो भी है, सब चीज़ हमें ज़रूरत है, सब हमें खाने की आवश्यकता होती है। सिमिलरली प्लांट्स टू नीड फेवरेबल कंडीशन एंड न्यूट्रिएंट्स for their proper growth and development. What other condition do you think would affect seed germination? तो आपको कुछ अलग कोई अगर तो जो प्लांट्स है, प्लांट्स ग्रो करने के लिए उनको एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए, है ना। उनका सब सीड्स के अलग अलग फेवरेबल कंडीशन भी होते हैं। और क्या आप जानते हैं कि उनका जो कंडीशन है, शीट क्या बोलते हैं, आपका जो बीज है उसका कोई फेवरेबल कंडीशन जिसमें वो अच्छे से ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट अदर कंडीशन, और कोई अदर कंडीशन अगर आपको मालूम है कि शीट जो शीट है या जो बीज है वो जर्मिनेट होने के लिए या उससे अंकुरित होने के लिए और क्या कंडीशन की आवश्यकता पड़ती है, वही यहाँ पर बताया है। इन एक्टिविटी 10.1 व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स विच मेड यू place plant in living beings? Do plants show growth in activity 10.2? Are there any other characteristic of living beings that these plants shown? Let us study another characteristic that can be seen clearly in plants grow and movement. तो यहाँ पर बोला है कि जो एक्टिविटी 10.1 है वहाँ पर आपको जो शीट्स है वहाँ से तो वो अंकुरित हो रहा है, इसके अलावा और क्या आपको उसमें कोई अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मालूम चला कि वो प्लांट या जो पौधे हैं वो किस तरह से ग्रो हो रहे हैं, उसमें और क्या चीज़ें क्या एक्टिविटी चल रहा है उनके अंदर, है ना। एक जब बीज से जब एक पौधा निकलता है उसमें तो और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, सिर्फ वो अपना बीज से निकलने के बाद तो उनका काम नहीं हुआ, वो तो ग्रो भी करेंगे। तो उन सब चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे। ग्रो एंड मूवमेंट इन प्लांट, ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स। हाउ डू प्लांट्स रेस्पॉन्स टू सनलाइट? डज सनलाइट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट? इन विच डायरेक्शन वुड द रूट एंड शूट ऑफ ए प्लांट grow and move if the plant in place inverted? How would you design an activity to find answer to this question?
तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्लांट्स ग्रो करते हैं सनलाइट के, जब सनलाइट उन पे गिरता है तो वो जो ग्रो करते हैं तो किस तरह से ग्रो करते हैं। सनलाइट गिरने पर वो सीधा ग्रो होते हैं या जहाँ से सनलाइट गिरता है उस तरफ वो चले जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा अब हम जानेंगे कि सनलाइट के द्वारा जो रूट्स है वो किस तरह से, या उनका जो पौधे का जो प्रथम जो पौधे का जो पहला हिस्सा होता है वो किस तरह से ग्रो करता है ना। तो ये एक्टिविटी हम यहाँ पर देखेंगे तब हमें अच्छे से मालूम चलेगा। तो एक्टिविटी 10.3 लेट अस डिजाइन, हम डिजाइन करेंगे। टेक सम बीन्स और ग्रेम सीड्स एंड एलो देम टू ए जर्मिनेट ऑन ए मॉइस्ट क्लॉथ और ए टिश्यू और ए मॉइस्ट टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर जो होता है, मॉइस्ट वाले टिश्यू पेपर, मतलब भीगे टिश्यू पेपर में हम उन्हें रैप कर लेंगे या उन्हें हम अच्छे से बांध लेंगे, ठीक है। लेट देम जर्मिनेट अंटिल ईच ऑफ देम डेवलप इनटू ए सीडलिंग हैविंग ए स्मॉल रूट और स्मॉल शूट। तो उसमें जब तक उनका रूट और उनका जो शूट है, मतलब उनका जो पत्ते और रूट जब दोनों निकल जाएंगे उससे, नाउ टेक 3 ग्लास बेकर्स या टम्बलर लेना है, ग्लास ही ले लेते हैं। ग्लास के अंदर 3 ABC रख ले, ABC लिख देंगे, एक मतलब 3 ग्लास रहेंगे, एक का नाम A, एक का नाम B और C रहेगा। टेक 3 ग्लास प्लेट्स एंड अटैच ए थिक बॉटलिंग पेपर टू वन साइड ऑफ ईच प्लेट यूजिंग ए थिक सॉफ्ट कॉटन थ्रेड। तो कॉटन का थ्रेड होगा जिस पे हम इसको अच्छे से अटैच कर देंगे, ठीक है। अटैच करके हम यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पर ए वाला जो है इस तरह से इसे अपराइट प्लान कीप इन सनलाइट फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं आप किस तरह से आपका जो थ्रेड है, कॉटन का थ्रेड है, उसमें इसे हम अटैच कर देंगे, ठीक है। अटैच कर देंगे, किसी चीज़ से भी अटैच कर सकते हैं, वन साइड ऑफ ईच प्लेट यूजिंग ए थिक सॉफ्ट कॉटन थ्रेड से हम उसे अच्छे से बांध के वहाँ पर उसको रख देंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, बी वाले को उल्टा, जो शीट्स है उसको हम उल्टा करके बांध देंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ देख सकते, फिक्स वन सीडलिंग ऑन ईच प्लेट यूजिंग ए थिक कॉटन सॉफ्ट कॉटन थ्रेड एज शोन in figure 10.2 ensuring that the plant is not damaged, plant damage नहीं होना चाहिए। Now place one glass plate upright with a seedling attached in each of breaker A and breaker C as shown in figure 10.2A and 10.2C. In breaker B, arrange the plate such that the root of a seedling is डायरेक्टेड डाउनवर्ड। इसको हमें डाउनवर्ड की तरफ करना है, ठीक है। एंड द रूट इज डायरेक्टेड अपवर्ड एज शोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो एक ग्लास है इसमें हमने सीधी जो शीट है उसको बांध दिया, ठीक है यहाँ, और ये सीधा आपका जैसे सनलाइट गिरेगा तो ये सीधी आपका ग्रो करेगा। लेकिन हमने इस शीट को क्या किया, उल्टा बांध दिया, तो ये नीचे की तरफ ग्रो करेगा, है सनलाइट गिरने पर भी ये नीचे की तरफ ग्रो करेगा। बाद में ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली बैंड होके ऊपर की ओर जाने लगेगा जिस तरफ सनलाइट आ रहा है। और इसको हम एक बक्से के अंदर रखेंगे और बक्से में एक होल कर देंगे, जो होल से जो सनलाइट गिरेगा तो ये उस तरफ मतलब ये उस तरफ ग्रो होने लगेगा, ठीक है। तो वही बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके बाद पोर वाटर इनटू ऑल द 3 ब्रेकर्स टू एंश्योर दैट द सीडलिंग इन ईच ब्रेकर्स रिमेन अबव द वाटर लेवल, ठीक है। तो ये वाटर लेवल के साथ आप इसको दे के रखिए यहाँ पर वाटर, ठीक है, प्रॉपर वाटर दे के रखिए। इन ईच केस लेट द बॉटम ऑफ द बॉटलिंग पेपर गेट कम्प्लीटली वेट बाय सोकिंग इन द वाटर। In this way, the seedling will get moist from the wet bottling paper. तो यहाँ पर तो आप एक वेट बॉटलिंग पेपर दे के रखेंगे ना, जो कि पानी को सोखता रहेगा, है ना। तो इसको पानी मिलता रहेगा। यहाँ पर अगर आपने एक टिश्यू पेपर या कुछ भी दे के रखा है इस शीट के साथ, तो वो उससे सोखने लगेगा। आपको प्रॉपर पानी लेवल दे के रखना है ताकि वो सोखने लगे। तो वही बताया है। इसके बाद
place breaker A and B in sunlight shown in figure 10.2a and 10.2b। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, पोजीशन ब्रेकर B as shown in figure 10.2c, place a cardboard box in such a way that the seedling get light from one direction only through a small circular hole। तो यही मैंने बताया, अभी जो बताया थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये एक पूरा बक्सा रहेगा कार्डबोर्ड का और इसमें एक छोटा सा होल कर देंगे और उसी से इसको सनलाइट मिलेगा। तो टेबल 10.3 विथ योर प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर आपको लिखना है आपका प्रिडिक्शन और ऑब्जर्वेशन क्या सही है या गलत है, वो यहाँ लिखना है। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट इन ब्रेकर्स A, B and C based on your observation? Do your prediction match your observation? What do you conclude from this activity? तो यहाँ पर आपको conclude तो मिल गया होगा कि सनलाइट जिस तरफ गिरेगा उसी तरफ ये ग्रो करने लगेगा। ये शीट सीधा था तो ये सीधा ही ग्रो किया, ये हमने उल्टा डाल दिया था डाउनवर्ड की तरफ, लेकिन ये सूरज के किरण के वजह से नीचे से होकर फिर बैंड होकर ऊपर की ओर उगने लगा। और ये तो जिस तरफ सनलाइट गिर रहा है उस तरफ ही इसका ग्रो हो रहा है, मतलब ये जिस तरफ इसको सनलाइट मिलेगा वो उसी तरफ अपना पत्ते या वो ग्रो होने लगेंगे। ठीक है, तो वही बताया। फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट टेबल 10.3 एंड फिगर 10.3 वी नोट दैट व्हेन द प्लांट इज कीप अपराइट द रूट ग्रो डाउनवर्ड एंड द शूट ग्रो अपवर्ड। ठीक है, शूट तो रूट डाउनवर्ड की तरफ जाएगा और जो आपका शूट होता है मतलब उसका जो पौधे पेड़ पत्ते होते हैं वो अपवर्ड की ओर चले जाएंगे। व्हेन द प्लांट इज कीप इन्वर्टेड, उल्टा कर देंगे तभी भी द रूट बैंड हो जाएंगे एंड ग्रो डाउनवर्ड की तरफ जाएंगे एंड ऑल्सो द शूट बैंड एंड ग्रो अपवर्ड। तो इसमें क्या होगा, वही सेम टू सेम प्रोसेस होगा, अपवर्ड की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे ऊपर की ओर, उसका जो पत्ते वगैरह है वो ग्रो होने लगेंगे। व्हेन द प्लांट गेट्स सनलाइट ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन द शूट ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट व्हाइल द रूट कंटिन्यू टू ग्रो डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड की तरफ उनका रूट ग्रो होने लगेगा और जो उसकी शूट है मतलब जो उनके पत्ते वगैरह हैं वो ऊपर की तरफ जिस तरफ लाइट गिरेगा सनलाइट रहेगा उस तरफ ये ग्रो होने लगेगा। आफ्टर कंडक्टिंग एक्टिविटी 10.3 वी कैन कंक्लूड दैट shoots of plant grow upward and exhibit movement towards sunlight but roots of plants grow downward। तो इससे हमें एक चीज़ ये मालूम चल गया कि उनके पत्ते वगैरह जो भी उनका ब्रांचेस टहनियाँ वगैरह वो ऊपर की ओर ग्रो होने लगेंगे और जो रूट्स है वो नीचे की ओर ग्राउंड की ओर डाउनवर्ड की ओर ग्रो होने लगेंगे। तो इससे हमें ये चीज़ मालूम चला। तो हम यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और सारे चीज़ों के बारे में। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर सबके साथ इसे शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।